गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम में हमने एक्सरसाइज में 52 सम तक कंप्लीट किए थे सम्स। इस लेक्चर में हम 53 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा फाइंड आउट करना है। सी दिया है और पी के ए वैल्यू दिया है। ओके, आपको सी दे दिया है और आपको पी के ए वैल्यू दे दिया है, राइट। सो पी के ए से सबसे पहले तो हम के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो, सम नंबर 53, पी के ए वैल्यू दिया है हमें, इट इज इक्वल टू 4.74। ओके, नाउ माइनस 4.74 इक्वल टू log के ए, राइट। तो अब log के ए इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, 0.26 माइनस 5। क्यों? क्योंकि हमें इससे पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा, डेट्स वाई। चलो, सो के इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5 बार 0.26। चलो, सो 26 का हमें एंटी लॉग निकालना है, क्योंकि 5 बार है वो तो 10⁻⁻5 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। चलो, 0.26 का एंटीलॉग में टेबल में देखो, 0 के कॉलम में, तो उसका एंटीलॉग निकलता है 1.82। तो हमें के मिला 1.82 इंटू 10⁻⁻5। सी की वैल्यू थी हमारे पास, सी इज इक्वल टू, लुक एट दिस, 0.05 मोलर। तो 0.05 मोलर। अब आपको अल्फा फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो ना, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जहाँ पे अल्फा को इग्नोर करोगे डिनोमिनेटर से, तो के इक्वल टू आएगा सी अल्फा स्क्वेयर, राइट। यहाँ से आपको स्क्वायर रूट निकाल के अल्फा मिल जाएगा। तो ये आपका पहला पोर्शन क्लियर हुआ। अब दूसरे पोर्शन के बारे में बात करते हैं। हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड व्हेन इट्स सॉल्यूशन आल्सो कंटेन HCl, 0.01 मोलर HCl। चलो, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। मेरे पास एसिटिक एसिड है, सो HAC gives me H plus and AC minus, एसिटिक एसिड है, that's why। चलो, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.05। चलो, अब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है 0.01 मोलर का, और यहाँ पे रहेगा 0। चलो, यहाँ से होगा 0.05 इन द ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, राइट। यहाँ पे 0.05 अल्फा जितना ऐड होगा, सो 0.01 प्लस 0.05 अल्फा, और यहाँ पे भी 0.05 अल्फा, राइट। अब डायरेक्ट के की फॉर्मूला में वैल्यू लगा दो। कॉमन आयन इफेक्ट है तो ओरिजिनल फॉर्मूला ही यूज करना है। That's why concentration of H plus into concentration of acetate ion divided by concentration of HAC, यानी कि एसिटिक एसिड। चलो, वैल्यूज लगाओ, 1.82 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू H प्लस कितना है, 0.01
प्लस 0.05 अल्फा और एसीटेट है 0.05 अल्फा। चलो एसिटिक एसिड कितना है 0.05 सॉरी इंटू 1 माइनस अल्फा। चलो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से अल्फा को निकाल दो। चलो जो बचा है उसको लिखो। सो 1.82 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू, यहाँ से 0.05 एक बार कैंसिल, बचा क्या 0.01 अल्फा। चलो 2 पावर कम कर दो तो आपको अल्फा मिल जाएगा। अल्फा विल बी इक्वल टू 1.82 इंटू 10⁻⁻3। वैसे ही अगर आपने 0.1 मोलर लिया, अगेन वापस से आपको ये सम करना है। अब 0.01 के जगह करना है 0.1 से, तो ये अपने आप करना होगा। ओके, सो दैट वाज योर सम नंबर 53। आफ्टर दैट सम नंबर 54। अगेन अब तो आपको आता है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको Kb दिया हुआ है, डाई मिथाइल अमाइन लिया है, यानी कि बेस है ये Kb दिया है। Kb दिया है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है C। Kb है, C है, आपको अल्फा फाइंड करना है। तो आप यहाँ से अल्फा फाइंड कर सकते हो इजीली। और फिर सेकंड हाफ में अल्फा मिलने के बाद आपको कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है OH माइनस के ऊपर, जहाँ पे 0.1 मोलर का जैसे यहाँ पे HCl का लगता था, वैसे यहाँ पे 0.1 मोलर NaOH का लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, चलो ये कॉमन आयन इफेक्ट लिखने के बाद आपको अल्फा मिलेगा। फिर अल्फा के आपको परसेंटेज निकालने हैं, कितने % उसका डिसोसिएशन होता है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सम आपको होमवर्क में करना है, सम नंबर 54। उसके बाद सम नंबर 55। लुक एट दिस, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स whose pH are given below। आपको कुछ एक pH दी गई है और ये सारी pH के आपको H+ रेडिकल कैलकुलेट करने हैं। तो एंटीलॉग लेके आप H+ कैलकुलेट कर सकते हो, आपको आता ही है ऑलरेडी। सो ये चारों के चारों सम आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, आफ्टर दैट सम नंबर 56। अगेन यहाँ पे दूसरे 5 सम दिए गए हैं, जहाँ पे आपको 5 अलग अलग pH दी है। ये सारी 5 pH का आपको H+ कैलकुलेट करना है। तो टोटल आपको 9 अलग अलग सम दिए हैं और आपको वहाँ पे H+ कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो आफ्टर दैट सम नंबर 57। ओके, लेट्स डू दिस। आपको वेट दिया है KOH का 0.561 ग्राम 57। चलो आपको W दिया है 0.561 ग्राम। ओके, चलो KOH दिया है, तो सबसे पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं 200 ml और KOH का मोलिकुलर वेट। सो पोटेशियम का वेट होता है 39, फिर ऑक्सीजन है 16 और हाइड्रोजन है 1। सो टोटल होगा 56। इज दैट ओके? चलो अब आपके पास मोलिकुलर वेट है, वॉल्यूम है ml में और W, तो आप मोलारिटी फाइंड कर सकते हो यहाँ से। सो गिवन वेट इंटू 1000। क्यों 1000 किया इंटू? क्योंकि आपके पास जो वॉल्यूम है वो ml में है, इंटू मोलिकुलर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम।
चलो वैल्यूज लगा दो 0.561 into 1000 divided by 56 into 200. सो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 2 0 निकल जाएंगे यहाँ से और यहाँ से 5 बचेगा, ठीक है। सो 0.561 into 5 डिवाइडेड बाई 56, आपका आंसर आएगा 0.05। तो आपको यहाँ से KOH का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन कितना होगा, यानी कि H प्लस एंड OH माइनस कैलकुलेट करना है। सो सिंपल सी बात है, OH माइनस कितना होगा, तो ये होगा 5 इंटू 10⁻⁻² मोलर। ओके, तो H प्लस कितना होगा, तो उसको आपको 1 इंटू 10⁻⁻14 से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड करना होगा, तो आपको H प्लस मिल जाएगा। चलो 1 डिवाइडेड बाई 5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, राइट। सो 0.2 इंटू 10⁻⁻12 यानी कि 2 इंटू 13, ये आपको H प्लस मिला और H प्लस से आप OH माइनस pH कैलकुलेट कर सकते हो। सो pH कितना होगा, pH होगा 13 माइनस log 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। सो pH इक्वल टू 13 माइनस 0.3010। चलो 13 माइनस 0.3, 12.7। pH कितना होगा, 12.7। तो ये आपका सम हो गया 57। ओके, आफ्टर दैट योर नेक्स्ट सम नंबर 58। यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी दी गई है, यानी कि आपको यहाँ पे उसका डेंसिटी दिया है और आपको मोलारिटी फाइंड आउट करना है। सो सम नंबर 58 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, ठीक है। चलो डेंसिटी दी है, डेंसिटी का सिंबल है रो। कितना है डेंसिटी, 19.23 ग्राम पर लीटर। और डेंसिटी को अगर मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हमें डायरेक्टली मिलेगा मोलारिटी। चलो SrOH ट्वाइस का मोलिकुलर वेट। चलो सो SR का वेट है 87.6 प्लस 2 ऑक्सीजन, सो 32 और 2 हाइड्रोजन। सो इसको ऐड करो सिंपली, 87.6 प्लस 32 प्लस 2, so answer will be 121.6। ओके, समझ में आया। नाउ सिंपली molarity will be equal to density divided by molecular weight. Therefore 19.23 divided by 121.6। चलो
19.23 divided by 121.6. So answer will be 0.5158. So that is your concentration of SROH twice. चलो उसमें OH माइनस कितना होगा, तो एक मोलिक्यूल के अंदर 2 OH है, दैट्स वाई 2 इंटू 0.158, 2 इंटू 0.158, आंसर आएगा 0.316. ये हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिला. चलो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम एंड हाइड्रोक्साइल आयंस एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिला. स्ट्रोंशियम का कितना होगा, तो वो तो जितना है उतना ही रहेगा ना, क्योंकि एक ही है स्ट्रोंशियम उसके अंदर. सो Sr+2 का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.158. चलो अब सबसे पहले H प्लस कैलकुलेट कर लो यहाँ से. देयरफॉर concentration of H plus will be equal to 1 into 10 raised to minus 14 divided by 0.316. So 1 divided by 0.316. सिंपल सी बात है. ओके 1 divided by 0.316, आंसर आएगा 1 divided by 0.316, 3.16. 1 divided by 0.316, 1 divided by 0.316. यस यही आता है. इंटू 10 raised to minus 14. चलो तो आपको यहाँ से pH मिल जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो इजीली. ओके चलो आफ्टर दैट सम नंबर 59. सम नंबर 59 देखो यहाँ पे. द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि Ka दिया हुआ है, Ka दिया है, फिर आपको C दे दिया है, तो यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर पाओगे आप इजीली. यस, और C अल्फा से H प्लस मिल जाएगा, H प्लस से pH. ये तो सम किया हुआ है, और फिर आपको कॉमन आयन इफेक्ट भी लगाना है, कर सकते हो इजीली. ओके सो 59 है, वो होमवर्क में है, क्योंकि ऐसा ही सम एक और है अभी अभी हमने किया था 53. ओके चलो आफ्टर दैट सम नंबर 60. आपको 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया है एसिड का और pH दे दिया है. pH से आपको एंटीलॉग से H प्लस मिल जाएगा, H प्लस और C का वैल्यू यूज करके अल्फा और C अल्फा यूज करके Ka मिल जाएगा. कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अल्फा. तो सम नंबर 60 भी आपको होमवर्क में करना है. उसके बाद 61, 62 एंड 64 ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पहले फॉर्मूला डिराइव करना होगा. ओके दैट्स वाई. चलो अब हम बात करते हैं सम नंबर 63 की. प्रिडिक्ट इफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एसिड सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एसिड और बेस. चलो Na प्लस वीक, Cl माइनस वीक, तो ये हो गया न्यूट्रल. K प्लस वीक, Br माइनस वीक, ये भी हो गया न्यूट्रल. K प्लस वीक, F माइनस वीक, ये भी हो गया न्यूट्रल. अब बचे बीच के 3, उसमें से NH4 एंड NO3, NaCN एंड NaNO2, उसमें से जो Na है वो वीक है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग बेस से फॉलो करते हैं. उसकी वजह से इनका सॉल्यूशन बाय नेचर बेसिक होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से है.
सो NaCN एंड NaNO2 ये दोनों बेसिक सॉल्ट है। NaCl, KBr एंड KF न्यूट्रल है और यहाँ पे NO3 वीक है, दैट्स वाई ये एसिडिक है, क्योंकि वीक का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। यानी कि NaCN एंड NaNO2 के अंदर सॉल्यूशन में OH माइनस रहेगा जबकि H प्लस यूज हो जाएगा, और यहाँ पे H प्लस रहेगा और OH माइनस यूज हो जाएगा। ठीक है, सो NaCl, KBr एंड KF न्यूट्रल, NaCN, NaNO2 वीक बेसिक नेचर है और NH4NO3 एसिडिक नेचर कैरी करता है। 61, 62 एंड 64 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद सम नंबर 65। चलो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर इज गिवन। KW दिया है आपको, देखो KW की वैल्यू बढ़ गई 65। चलो, KW का वैल्यू दिया है आपको 2.7 इंटू 10⁻⁻14। ओके, what is the pH of neutral water at this temperature? तो अब 7 से pH किस तरफ जाएगा कि वाटर को न्यूट्रल करेगा? तो आपको KW का फॉर्मूला पता ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻14। अब सॉल्यूशन के अंदर जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस होता है, दैट्स वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻14। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वाटर के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल अमाउंट में होता है, दैट्स वाई। नाउ स्क्वायर रूट निकालो 2.7 का। चलो, 2.7 का स्क्वायर रूट वो आएगा 1.64। सो हमें H प्लस कितना मिला? 1.64 और पावर हाफ हो जाएगा, सो 10⁻⁻7। चलो, अब इसके लिए pH कैलकुलेट करते हैं। सो pH इक्वल टू माइनस log H प्लस, राइट? Therefore pH इक्वल टू माइनस log 1.64 इंटू 10⁻⁻7। अब इसका सिंप्लीफिकेशन पता है आपको इजीली, 10⁻⁻7 का 7 हो जाएगा, माइनस log 1.64। चलो, log 1.64 आपको देखना है, यानी कि 16 का 4 की कॉलम में देखना है log। ओके, आंसर आएगा 0.2148। सो pH विल बी इक्वल टू 7 माइनस 0.2148। चलो, उसको 7 में से माइनस करो, आंसर आएगा 6.785। pH आएगा 6.785। इस pH पे वाटर न्यूट्रल होगा। ओके, चलो। सो इस लेक्चर में हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस से 61, 62 और 64 के बारे में बात करेंगे और फिर 66 और बाकी सारे सम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।